जो कौमी यकजहती की आप बात करें उसके लिए इमरान खान का रिहा होना जरूरी है। इमरान खान जब तक रिहा नहीं होंगे इस मुल्क में कौमी यकजहती की बात नहीं हो सकती। खान जहान भी बोले पहले पाकिस्तान और फौज भी हमारे, पाकिस्तान भी हमारे। एक फर्द वाहिद की इस वक्त हुकूमत है, ना वो आइन मान रहा है और ना वो कानून मान रहा है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, अपने लीडर है, हमारा बहुत बड़ा लीडर है और पार्टी को वो लीड कर रहे हैं अभी भी। आप मियां नवाज शरीफ की मुंह से मोदी का नाम नहीं सुनेंगे, आप शहबाज शरीफ साहब के मुंह से मोदी का नाम नहीं सुनेंगे, ना आप मरीम नवाज साहिबा के मुंह से मोदी का नाम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुलफाम चौधरी अडयाला जेल के बाहर से आपकी खिदमत में हाजिर है और यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर हैं, बड़े जोशीले भी हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बहुत तमाना आवाज़ है। शफी जान साहब, उनसे हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वो क्या कहते हैं और जो सिनेरियो बना है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की जंग का, उस हवाले से उनको क्या मौक़िफ़ है, उनसे बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से रूल ऑफ लॉ की वायलेशन हो रही है और जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, कब तक ये निज़ाम आप देख रहे हैं किस तरह से चलता रहेगा? देखिए, पिछले 2 साल से आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि जिस तरह इस मुल्क में कानून की और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो सबके सामने है। एक फर्द वाहिद की इस वक्त हुकूमत है, ना वो आइन मान रहा है और ना वो कानून मान रहा है। कानून और आइन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें रिट अहकाम दिए हुए हैं कि अलीमा बीबी उनके बहनों ने वहाँ खान साहब के साथ मुलाकात करनी है, लेकिन पिछले 2 महीनों से जिस तरह खान साहब को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, ना फैमिली को जाने दिया जा रहा है, ना पॉलिटिकल कमेटी को जाने दिया जा रहा है, ना पार्टी के किसी रहनुमा को अंदर जाने दिया जा रहा है, तो ये कौन सा कानून और कौन सी कानून के मुताबिक ही कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के ये जो सिविल सुप्रीमेसी की जंग है वो इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह फतह हमारी नसीब में होगी। सर ये भी बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का ये जंग का माहौल बना और इसमें हमने एक लीडरशिप की खासी कमी महसूस की, यानी शहबाज शरीफ साहब हैं तो वो नरेंद्र मोदी जैसे फाशिस्ट और जो दहशत गर्दाना सोच रखने वाला आदमी है उसका नाम लेकर जो है ना बात नहीं कर सके। मरीम नवाज के ट्वीट में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, तो ऐसी कौन सी खूबी है जो इनको वफाक और सूबों में जो है इक़्तिदार दिए गए? देखिए, मैंने फ्लोर पे भी ये बात की थी, आप मियां नवाज शरीफ की मुंह से मोदी का नाम नहीं सुनेंगे, आप शहबाज शरीफ साहब के मुंह से मोदी का नाम नहीं सुनेंगे, ना आप मरीम नवाज साहिबा के मुंह से मोदी का नाम सुनेंगे। इनके इंटरेस्ट वहाँ पे हैं, इनके कारोबार वहाँ पे हैं, ये देखिए इनको अपने इंटरेस्ट अपने कारोबार को मुल्क की सलामती से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे शहीनों ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जंग लड़ी है, जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की है वो पूरी मुबारकबाद के मुस्तहिक है और पूरी कौम ने भी देख लिया कि जो हमारे डिजिटल दहशतगर्द जो कहते थे इनको, जो हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स है, जो हमारे सोशल मीडिया के नौजवान हैं, जो उन्होंने जो जंग लड़ी फ्रंट लाइन पे, आप जो डेटा है वो उठा ले, फिगर्स उठा ले, उसमें जो अकाउंट तहरीक इंसाफ के थे उन्होंने फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान की जंग लड़ी। तो इंशाल्लाह हमें इमरान खान साहब ने सिखाया कि सबसे पहले पाकिस्तान, और इंशाल्लाह जो कौमी यकजहती की आप बात करें उसके लिए इमरान खान का रिहा होना जरूरी है। इमरान खान जब तक रिहा नहीं होंगे इस मुल्क में कौमी यकजहती की बात नहीं हो सकती। सर हमें ये बता दें कि इतना वर्क किया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कि अताउल्लाह तारक समेत जितने भी इनके मेन बंदे हैं वो डीजे इस्क्वायर समेत सब ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी शुक्रिया अदा किया, लेकिन कुछ लोग अब भी जैसे ये मामला खत्म हुआ तो दोबारा से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और दोबारा से गद्दार बनाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, 2 साल से हम मार खा रहे हैं, 2 साल से हमारी पार्टी को जैसे तोड़ा गया, जिस तरह हमारे लोगों को उठाया जा रहा है आए रोज, जिस तरह पंजाब में एक अनडिक्लेयर मार्शल आया, जिस तरह चादर और चारदीवारी का तकद्दुस माल हो रहा है पंजाब में, जिस तरह हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, ये सब आपके सामने है। 2 साल से हम मार खा रहे हैं, लेकिन जब मुल्क की बात आई तो हमने सब चीजों को साइड पे रख के मुल्क के लिए खड़े हो गए। अभी हम फिर पता है कि अभी दोबारा हमारी बारी है, हम वो तहरीक इंसाफ वालों को पता है कि जब यहाँ से ये फ्री होंगे दोबारा हमारी बारी है, लेकिन हम उसके लिए तैयार है। जिस तरह 2 साल हम अभी जंग लड़ रहे हैं इस तरह जंग लड़ेंगे हम, कानून और आइन के दायरे में रह के इमरान खान की रिहाई और इंशाल्लाह इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी की जंग जीतेंगे। केसेस का खात्मा और खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम और इंशाल्लाह अपने कारकुनान के दरमियान होंगे। बताइएगा, आज फैमिली डे है और पिछले 1.5 माह से हम देख रहे हैं कि अडयाला जेल के बाहर मुलाकातों की बजाय अखाड़ा लगा दिया जाता है और मुलाकातें नहीं करवाई जाती, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो तो सारी दुनिया को पता है कि अडयाला के बाहर अखाड़े क्यों बना रहे हैं, इसका जवाब तो पूरी दुनिया देख रहे हैं। लेकिन ये जो अभी पिछले दफा हम लोगों ने मज़ामत की तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खान के बहनों को उससे मिलने दिया, और अब दूसरी बार हम आए हैं तो आज हमारी आलिमा खान अंदर गई है तो खान की तरफ से कोई मैसेज आएंगे तो आइंदा का हम अपने लाही अमल तैयार करेंगे, जो ही हमारे खाने में कोई अपना लाही अमल देंगे। तो रही मुलाकातों की जो बात है वो तो होनी चाहिए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, अपने लीडर है, हमारा बहुत बड़ा लीडर है और पार्टी को वो लीड कर रहे हैं अभी भी, तो उनसे मुलाकात करनी, उनको बहनों को ना देना, ये तो रियासत में एक बड़ी उसकी मिसाल है ना।
तो अभी हम मजामत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि क्या होता है। जिस तरह से पाक इंडिया वार का माहौल बना और उसमें पाकिस्तान तरीका इंसाफ के दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो आपको डिजिटल दहशतगर्द कहते थे, उनमें काफी जो है ना वो मोहब्बत भी हमने देखी है, उन्होंने आपकी तारीफ भी की है। तो क्या लगता है कोई माहौल चेंज होने के इम्कानात हैं या सिर्फ उंगलों से मट्टी उतारने का मुतरादिफ है? बिल्कुल नहीं, हमारे कभी भी इनसे मुखालिफत इस हिसाब से नहीं है, और न थे और न हमारे लीडर ने हमें इसका कोई वो दिया है, सबक दिया। खान की तकरीर आप जहाँ तक आप देखें, खान जहां भी बोले पहले पाकिस्तान और फौज भी हमारे, पाकिस्तान भी हमारे। आज भी इसी बात पे हम कायम है कि फौज है वो हमारा आन है, हमारी शान है, और जब हमारे मुल्क के पाकिस्तान को, इस अर्ज़ पाकिस्तान को जरूरत हो तो हम अपने बच्चों समेत, जिस तरह अपने पार्टी को सपोर्ट करें, इससे एक कदम आके हम अपने फौज के साथ है। रही सियासी इख्तिलाफात, वो तो हमारे सियासी इख्तिलाफात है, दो चार बातें ऐसे है जिसे हम उनके उसमें नहीं आते, वो तो वो भी समझ रहे हैं, बाकी इनके साथ हमारी कोई इख्तिलाफ नहीं, हम अपनी फौज के साथ। और इस मुश्किल में अगर आप देख ले तो आज भी सिर्फ पीटीआई के सोशल मीडिया टीम सपोर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ वही पीटीआई के सोशल मीडिया वहां पर लीड करे। वो कहाँ गए वो लोग जो बड़े बड़े बातें करते थे, जिनके पास आते बड़े बड़े ओहदे हैं और जिनकी ये जिम्मेदारियां हैं, वो आगे क्यों नहीं आते, वो बात क्यों नहीं करते? तो हमें अपनी पीटीआई पर, अपने खान पर, अपने सोशल मीडिया पर इसलिए फख्र है कि वो हमेशा हक के साथ और सच के साथ होते। आज हम हक के साथ, इसलिए हमारे मुल्क में जंग का माहौल है, तो हम इन सब चीजों को पीछे छोड़कर अपने मुल्क के लिए, अपने फौज के साथ खड़े हैं। तो ये बता दें आखिर में कि खान साहब के मुकदमात का खात्मा कब तक देख रहे हैं और कब तक हम देखेंगे खान साहब बाहर होंगे? नहीं, वो तो खान की मुकदमात का आपको पता है, इसके साथ कोई मुकदमा नहीं है, चीजें उसके सारे खत्म है। वो कौन से मुकदमे की जो आप बात कर रहे हैं, इनके कुछ नहीं है, बस इनको अंदर किए हुए है जो नहीं। हम तो कह रहे हैं कि अभी उसको बाहर करे, क्योंकि कुछ लीगल तरीके से कोई उसके पास एविडेंस आपके पास नहीं है। जो कुछ करना है आप किए है, 2 साल उनसे खान साहब जेल में क्या है वो बसर कर रहे हैं, तो ये सारे इलीगल काम है, गलत काम है। हमारे और इन लोगों के दरमियान इसी बात पे वो होते हैं, बेस होते हैं, तो इसके पास कोई केस, कोई सबूत, कोई कुछ नहीं है, एविडेंस नहीं है, वैसे उसको रखा गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द, अभी ये उसके बहन अंदर गए हैं, जो ही वो कोई हम इलाही अमल देंगे, इसके बाद हम अपने तरीक़ेकार से अपने पार्टी के काम आगे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप मियां नवाज शरीफ के मुंह से मोदी का नाम नहीं सुनेंगे, आप शहबाज शरीफ साहब के मुंह से मोदी का नाम नहीं सुनेंगे, ना आप मरीम नवाज साहिबा के मुंह से मोदी का नाम सुनेंगे। इनके इंटरेस्ट वहाँ पे हैं, इनके कारोबार वहाँ पे हैं, ये जगह इनको अपने इंटरेस्ट, अपने कारोबार को मुल्क की सलामती से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे शहीदों ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जंग लड़ी है, जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की है, वो पूरी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और पूरी कौम ने भी देख लिया कि जो हमारे डिजिटल दहशतगर्द जो कहते थे इनको, जो हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स है, जो हमारे सोशल मीडिया के नौजवान हैं, जो उन्होंने जो जंग लड़ी फ्रंट लाइन पे, आप जो डेटा है वो उठा ले, फिगर्स उठा ले, उसमें जो अकाउंट तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान की जंग लड़ी। तो इंशाल्लाह हमें इमरान खान साहब ने सिखाया कि सबसे पहले पाकिस्तान, और इंशाल्लाह जो कौमी यकजहती की आप बात करें, उसके लिए इमरान खान का रिहा होना जरूरी है। इमरान खान जब तक रिहा नहीं होंगे, इस मुल्क में कौमी यकजहती की बात नहीं हो सकती। ऐसा हमें ये बता दें कि इतना वर्क किया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कि अताउल्लाह तारड़ समेत जितने भी इनके मेन बंदे हैं, वो डीजे इस्पियार समेत सब ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन कुछ लोग अब भी जैसे ये मामला खत्म हुआ तो दोबारा से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और दोबारा से गद्दार बनाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। 2 साल से हम मार खा रहे हैं, 2 साल से हमारी पार्टी को जैसे तोड़ा गया, जिस तरह हमारे लोगों को उठाया जा रहा है आए रोज, जिस तरह पंजाब में एक अनडिक्लेयर मार्शल आया, जिस तरह चादर और चारदीवारी का तकद्दुस माल हो रहा है पंजाब में, जिस तरह हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, ये सब आपके सामने है। 2 साल से हम मार खा रहे हैं, लेकिन जब मुल्क की बात आई तो हमने सब चीजों को साइड पे रख के मुल्क के लिए खड़े हो गए। अभी हम फिर पता है कि अभी दोबारा हमारी बारी है। हम वो तहरीक इंसाफ वालों को पता है कि जब यहाँ से ये फ्री होंगे दोबारा हमारी बारी है, लेकिन हम उसके लिए तैयार है। जिस तरह 2 साल हम अभी जंग लड़ रहे हैं, इस तरह जंग लड़ेंगे हम कानून और आइन के दायरे में रह के इमरान खान की रिहाई, और इंशाल्लाह इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी की जंग जीतेंगे। केसेस का खात्मा और खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम और इंशाल्लाह अपने कारकुनान के दरमियान होंगे।